तो हम ठीक बैठे हुए हैं। नहीं कमिंग सर। आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। अभी आप कहाँ पर वर्किंग हैं? सर रेलवे मेल सर्विस मोतिहारी। मोतिहारी में। कब से? 2018 से। सर बहुत बढ़िया। क्या आपका वर्किंग यहाँ पर? सर मैं वहाँ एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट कार्य करता हूँ। मेरा मुख्य कार्य होता है पत्रों की छटाई करना, उसके पते पे और पिन कोड के आधार जो रेलवे में कर्मचारी उनके लिए जो। पर। नहीं सर, ये सर इंडिया पोस्ट का एक विंग है हम्म। जो पहले रेलवे स्टेशन पे ही इसका अपना बिल्डिंग वगैरह होता था, वहाँ कार्य होता था। और उसमें सर आम पब्लिक की जो भी चिट्ठियाँ होती हैं उसका सर वहाँ से सॉर्टिंग होता है और उसको कंसर्न बीयू, एसओ या एचओ के माध्यम से भेजा जाता चिट्ठियाँ आती हैं अभी भी? है। यस सर। अब ज़्यादातर सर व्यक्ति रिलेटेड चिट्ठियाँ कम होती हैं, उसका परसेंटेज अब 10 से 15% के बीच रह गया है। अब ज़्यादातर सर कमर्शियल चिट्ठियाँ जैसे बैंक से रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा। बहुत बढ़िया। तो इधर क्यों आना चाह रहे हैं आप सिविल सर्विस में? सर मैं वहाँ पे जहाँ अभी कार्यरत हूँ मोतिहारी में रेलवे मेल सर्विस में, तो वहाँ मेरा दायरा जो है वो सीमित है, कार्य करने का व्यापकता का अभाव है। वहाँ पब्लिक से जुड़े हुए काम कम है। एक्चुअली आरएमएस सर जो है वो बैक डोर काम करता है, पोस्ट ऑफिस जो है वो फ्रंट से काम करता है, उसे पब्लिक से मतलब पब्लिक से जुड़ाव ज़्यादा है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पब्लिक से जुड़ाव कम है, पब्लिक से और वहाँ पे व्यापकता कार्य करने का कम है। तो यहाँ आने का सर मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं समाज के लिए और खासकर पब्लिक से जुड़ करके उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण करने में अपना योगदान दे सकूँ। बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है। सर थिंकर पढ़े होंगे आपने। कौन से थिंकर पे बात करेंगे? किस थिंकर से प्रभावित हुए आप? सर अपने देश में भी जो थिंकर हैं, जैसे गांधी जी के बारे में या फिर सर जी के बारे में, ये सब चीज़ तो हैं सर। गांधी जी का क्या अच्छा लगा आपको? सर गांधी जी का जैसे उनका सत्याग्रह और उनका सर सत्य के मतलब अहिंसावादी तरीके से अपना बात रखना और उसके लिए सत्याग्रह किया जाए। स्वराज जो उन्होंने कहा कि मतलब अपना आज़ादी का एक नया रूप दिया स्वराज करके। शिवाजी और गांधी दोनों के स्वराज्य एक ही थे या अलग अलग थे? सर गांधी जी और शिवाजी दोनों के स्वराज में समानता थी। सर भिन्नता यह है कि उसमें सर समानता की बात हम कर लें तो दोनों स्थानीय स्वशासन जो है अपना मतलब खुद का राज वो मतलब चाहते थे कि हमारे अपने जो हैं वो राज्य में शामिल हों, शिवाजी हों या गांधी जी हों। लेकिन अगर शिवाजी को देखा जाए तो उनमें सर थोड़ा सा राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा। गांधी जी में नहीं थी राष्ट्रीयता की भावना? नहीं सर, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि शिवाजी को जो प्राप्त करने का तरीका था, उनका जो पथ था, उसमें वे मतलब लड़ाई, समय आने पे वो हथियार यानी कि जो उठाना भी ज्यादा पसंद। राष्ट्रवादी होगा वो वॉर करेगा। आपने कहा शिवाजी ज्यादा राष्ट्रवादी थे, तो जो राष्ट्रवादी होगा वो लड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं हम? नहीं सर वो मेरा, करेगा, आप ये कह रहे हैं अभी? सॉरी सर मेरा। चलिए, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे। डोनाल्ड ट्रंप के जिस प्रकार के एक्शंस आप देख रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के, इनको आप कैसे देखेंगे एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट? सर डोनाल्ड ट्रंप अभी द्वितीय कार्यकाल में जो भी कदम उठा रहे हैं, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में अभी भी है और उसी की मतलब परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे उनके दो चार जो कदम हैं वो थोड़ा सा मतलब उनके स्वभाव से किसी भी चीज़ को हासिल करने की जो जिद है उनका, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। मैं एक वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। ये जिद है, ये तो एक सामान्य व्यक्ति बात कर रहा है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट इसको कैसे देखेगा? सर राष्ट्रपति ट्रंप जो भी अभी कदम उठा रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व शांति
को ऐसा लगता है कि वो ठेस पहुंचा रहे हैं। चलिए। कैसे हैं पाठक जी? हम एक बार मिले हैं। डू यू रिमेम्बर अस? Yes. वेरी गुड। मेरा आपसे निवेदन पहला यहाँ है, क्योंकि आपने वीर राजाओं की बात कर ली। राजा शिवाजी और वीर राजा संभाजी, इनके बारे में यदि आप कुछ बताना चाहें तो क्या कुछ अलग बताएंगे? दोनों राजा हैं, दोनों ही अपने अपने देश के स्वाभिमान के लिए शहीद हुए, एक ही लीनिएज है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कुछ आप किसी को अधिक महत्व देते हैं कि इस राजा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो उस घटना को याद करें और हमें बताएं कि ये इस वजह से आपने नोटिस किया। सर शिवाजी और संभाजी दोनों राजा थे और दोनों की सर पृष्ठभूमि आज के देश में हमें महाराष्ट्र से जुड़ती है। और सर वो मराठा जो साम्राज्य था उनसे वो जुड़े हुए हैं। दोनों का सर काल अलग अलग है। अगर हम शिवाजी की बात करें तो वो औरंगजेब के समकालीन माने जाते हैं, मुगल काल के। और औरंगजेब जो थे वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मराठा साम्राज्य को विशेष, मतलब मराठवाड़ा जो क्षेत्र था, मराठा जो क्षेत्र था, उस पे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विशेष जोर देते थे। तो उसके एवज में उस समय औरंगजेब और शिवाजी के बीच में थोड़ा छोटा छोटा बताएं ताकि हम और भी बात कर पाए। कुछ संभाजी पर भी बताएं। संभाजी पर सर मैं देख लूंगा। ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान, राजा टीपू सुल्तान और राजा हैदर अली, दोनों ही एक दूसरे के समकक्ष एकदम बाद की पीढ़ी है, बाप बेटे हैं। दिखाई पड़ता है कि टीपू सुल्तान के बाद सत्ता पतन में हो गया और संघर्ष तो हैदर साहब के सामने ही चल रहा था। तो किस राजा को आप महान मानते हैं? दोनों ही स्वाभिमानी थे, देश के लिए कुर्बान हो गए। सर मैं देख लूंगा। क्या देख लेंगे सर इसके बारे में डिटेल में जैसा अभी। अच्छा, मुझे लगा कुछ और देखेंगे आप। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आप रहे हैं, तो एक दृश्य देता हूं आपका उत्तर लेने के लिए। मान लीजिए कि ये बंसरी है, फ्लूट है, ठीक है। एक बच्चा जो इसे बनाता है, ठीक, उसको बेचने के बाद ही उसको जीविकोपार्जन का साधन जुटता है। तो उसके हाथ में हुनर है, वो इस बांसुरी को बनाएगा और बेचेगा। एक ऐसा बच्चा है जो इसे बजाना जानता है लेकिन कमाने के लिए, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, यानी वो निर्भर है दुनिया पर। और एक ऐसा बच्चा है जो इसे खरीद सकता है लेकिन न बनाना आता है न बजाना आता है। इस बंसुरी का वास्तविक मालिक कौन है? इसका उत्तर पॉलिटिकल साइंस राउल्स थ्योरी में है। किसे इसका होना चाहिए? किसके पास से बांसुरी को होना चाहिए? बनाने वाले को, खरीदने वाले को, या इसको प्ले करने वाले को? सॉरी सर मैं उत्तर नहीं देंगे? सवाल समझ में आया? सवाल तो सर तो कोई ना कोई उत्तर तो आएगा। कठिनाई तो इसमें कोई विज्ञान है थ्योरी को सर मैं कोई नहीं। आप पाठक जी की थ्योरी लगा दीजिए। क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि आपने जो 3 स्थितियां बताई, तीनों में अपना प्रतिभा है, हुनर है। तो पाठक जी इसको 3 टुकड़े करके 3 लोगों को दे देंगे? नहीं सर। ओके, थैंक यू। मोर क्वेश्चंस विल कम, प्लीज ध्यान दीजिए सर। मैथ कुछ याद है कि भूल गए? सर प्रयास करूंगा। प्रयास करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? सर 180 क्यों? कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई दर्शन? सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। पाई का कितना मान है? सर 22/7। रैशनल नंबर क्या होता है? सर रेशनल नंबर, सर वो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, आपके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहला सर मेरा अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा। 2 नंबर पे सर राज्य कर सहायक आयुक्त, बिहार वित्त सेवा। सर 3 नंबर में सर मैंने रखा है
अवर निबंधक, मद्य निषेध एवं उत्पाद कर विभाग। अच्छा खासा केंद्रीय सेवा को छोड़ के क्या रखा हुआ बिहार प्रशासनिक सेवा में? सॉरी सर। बिहार प्रशासनिक सेवा में आने के लिए आप इतनी इंक्लाइंड क्यों हैं? सर जैसा कि मैं बताया, अभी मैं कार्यरत हूँ रेलवे मेल सर्विस में, और वहाँ मेरा पब्लिक से जुड़ाव काफ़ी कम है। काम सर वहाँ है, काफ़ी नियमित वर्क है, और दूसरी वहाँ पे सर व्यापकता का अभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस सेवा में आऊँ तो मेरे पास कार्य करने का जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक मिलेगा। मुझे डायरेक्ट लोगों से जुड़ करके उनकी समस्याओं को काम तो स्वयंसेवी ढंग से भी किया जा सकता है, जितने देर आप ड्यूटी करते होंगे ऑफिस में अपने, उसके बाद बाहर आके कार्य करने के लिए आपको स्वतंत्रता, पर्याप्त स्वतंत्रता है। सर मुझे लगता है वो एक विकल्प है, लेकिन वर्तमान में चूंकि मेरे पास यह भी ऑप्शन है कि मैं इसमें जाऊं और मैं लोगों की जन कल्याण के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करूं, जन कल्याण से जुड़ी नीतियों को लागू करने में मदद विश्व युद्ध होगा कि नहीं होगा, एक संभावना हमें व्यक्त करके बता दीजिए। सर तृतीय विश्व युद्ध होगा या नहीं, स्पष्ट तौर पे तो सर नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान में जो भी विश्वव्यापी संस्थाएं हैं वो जो पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि इस युद्ध को टाला जाए। लेकिन वर्तमान में यदि सर तृतीय विश्व युद्ध यदि एक ऐसी परिस्थिति आती है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो फिर ये दुनिया के अस्तित्व के लिए सर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। ठीक सर। अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बिना बताए हुए अपने डिस्ट्रिक्ट की कुछ विशेषता ज्योग्राफिकली या तो हिस्टोरिकली या तो आप उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बताएं। सर मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं वो एक ऐतिहासिक और धार्मिक गांव है। गांव का सर नाम सीता कुंड है, और इसके अलावा सर मेरे ज़िले में 2-3 धार्मिक दृष्टिकोण से पर्यटक स्थल है। एक जो मेरा गांव, जैसे मैंने बताया, वो रामायण सर्किट से अभी बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसको जोड़ा जा रहा है, उसके जीर्णोद्धार से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही सर हमारे ज़िले में अरेराज है, केसरिया है, केसरिया को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सर विराट रामायण मंदिर का निर्माण भी हमारे ज़िले में किया जा रहा है, जो सर कंबोडिया के अंकोर वट मंदिर से प्रेरित। अभी लेटेस्ट जो चीफ मिनिस्टर का जो आपका समृद्धि यात्रा है शायद आपके डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई है या आपके बगल के पश्चिमी चंपारण से स्टार्ट हुई है? ओके, बहुत अच्छा। और BRABU ये क्या है? सर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में स्थित है। तो बाबा साहब के जीवन से कुछ प्रभावित हुए हैं आप? सर कुछ उनके ऐसे विचार जो संविधान के दौरान नहीं बल्कि उससे इतर जाकर के उन्होंने जो कार्य किया है जो जिससे आप प्रभावित हो? सर मैं उनके 2 कार्यों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। यदि उनके पूरे जीवन काल को यदि मैं देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कभी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो हर समय व्यक्ति को संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। और कुछ कार्य नेशन के लिए जो उन्होंने किया हो संविधान से इतर जा करके? सर संविधान से हमारे देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में संविधान का निर्माण हुआ। यदि उसके पहले देखें तो उन्होंने अपने मतलब जिस समाज से वो बिलोंग करते थे उसके उत्थान के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए। नहीं उसको भी छोड़ दें, मतलब कोई और जैसे कई इंस्टीट्यूशन होते हैं या तो किसी और उनकी जो पॉलिसी को फिर बाद में भारत सरकार ने अडॉप्ट किया हो, कोई ऐसा कार्य उनके जीवन का? सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे RBI वगैरह में कुछ उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक दृष्टिकोण से? सर मैं ध्यान नहीं। ये आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ उनका विजन प्लानिंग? थैंक यू नवीन, फॉर्मल सेशन इज कंप्लीट। तो एक बार आप थोड़ा सा